आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत इस बार बिहार में रहा है, 67% से कुछ ज्यादा। दोनों चरणों के मतदान को मिलाने के बाद फाइनल मतदान की टैली ये आ रही है। महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग कर दी, युवाओं ने की, पर बदलाव का है, स्टेटस को मेंटेन करेगा, नीतीश चाह में बहुत श्रद्धा है, मोदी जी व ताऊ बन गए हैं, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, तमाम तरह के विश्लेषण आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच तेजस्वी के गुंडों ने, आरजेडी के गुंडों ने लोगों को मारना पीटना, घरों में लड़ाई शुरू हो गई है। अगर पति ने आरजेडी को वोट देने को कहा और पत्नी ने बीजेपी को वोट दे दिया है तो उस पर मारपीट हो रही है, ये भी आया है। अब इस क्षण जीवी ट्विटर जीवी समय में पता नहीं कितने वीडियोज कितने रील केवल चर्चा में आने के लिए बनाए गए, पति पत्नी की आपसी सहमति से बनाए गए, लेकिन मियाँ भाइयों में भयंकर झगड़ा मोदी जी ने एक बार 3 तलाक के समय लगाया था, फिर सीएए के समय लगाया, और अब जब बार बार यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो मियाँ जी लोगों के यहाँ बहुत तगड़ी आग लग चुकी है। इसके अलावा एक एंगल जो बचता है वो है कई सारे संत महात्मा इस चुनाव में लड़ रहे हैं, जैसे संत अनंत सिंह। एक संत तो चुनाव लड़ते लड़वाते ऊपर चले गए, संत श्री दुलार चंद यादव जी। वैसे कई संत हैं। एक संतन रेणु देवी भी खड़ी हैं संत श्री अनंत सिंह के मुकाबले में, जो संत श्री सूरजभान की पत्नी है। एक संत मुन्ना शुक्ला हैं, वो खुद नहीं लड़ सकते थे तो उन्होंने अपनी बेटी साध्वी कविता शुक्ला या कोई शुक्ला है उनका नाम, उनको लड़वाया है। तो ये संतों की महिमा। संत शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा जी भी लड़ रहे हैं। ऐसे कई सारे संत हैं, संत अशोक महतो। और बिहार की हिस्ट्री में आज तक जो सबसे बड़ा जेल ब्रेक कांड हुआ है, इनफैक्ट भारत के इतिहास में, जहानाबाद जेल ब्रेक, वो अजय कानू जी चचा के लिए और मोदी जी के गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। इतनी सारी चीजों को लेकर बिहार की वोटिंग खत्म हो गई है, बिहार का मतदान खत्म हो गया है। अब 2 दिनों का मसला है, उसके बाद हिसाब किताब बराबर, सारे रहस्यों से पर्दा। तो जो ये दांत चियार रहे थे मेरी दाहिनी चौखट में और लगातार हंसते रहते हैं ये ब्राह्मणवादी मनुवादी, जल्दी से पूछ लेते हैं, आनंद जी आपकी क्या राय? जी, मेरी राय है कि वो चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़ कोई चंदन रगड़े तिलक करे राम रघुवीर, ऐसा जो एक सुनाया जाता था मजाक करने के लिए, उसको फिर से सुनाने का बिल्कुल सही टाइम है अभी। तो ये जो चुनाव का घाट है, इस पर संतन की भीड़ लगी हुई है। कोई करोड़पति हैं, कोई अपराधियों की जो अपराधों की किन्हीं की सूची जो है वो 30 से 50 जाती है। मतलब 50 एफआईआर वाले लोगों का तो जमावड़ा है। मुकदमे कितने हैं उनके ऊपर वो तो गिनती छोड़ दीजिए, मुकदमे वगैरह मतलब जो एफआईआर जिन जिन धाराओं में है उनको गिनेंगे तब तो हिसाब किताब ही बहुत डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन 50 के आसपास एफआईआर हों जिस आदमी पर, ऐसे कई सज्जन जो है वो हमारे चुनाव में उतरे हुए हैं। तो इन सबों को सबसे पहले तो आपको ये नजर आ जाएगा कि वोटिंग का परसेंटेज, आपको ये नजर आएगा कि कई संतों के मामले में गिर गया है। और जो लोग ये मान करके चल रहे थे कि बिहार की जनता जो है वो अपराधियों को वोट देती है, तो इशारा बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा इस बार राजनीतिज्ञों को कि जनता जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को वोट नहीं दे रही है। अच्छा, एक चीज और जो समझ में आएगी वो ये है कि महिला वोटिंग का परसेंटेज तो बढ़ा है, लेकिन महिला वोटिंग का परसेंटेज किन इलाकों में बढ़ा है। तो इसमें आप जैसे ही देखने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिस्फी में भयावह बढ़ गया है। बिस्फी में दबा के महिलाओं ने वोटिंग की है। अब बिस्फी कैसी जगह है? तो बिस्फी पूर्णिया की वैसी जगह है, पूर्णिया जिले की, जहां पे कहा जाता है कि आप बारात का या शव यात्रा का कोई वीडियो नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बारात निकलती ही नहीं, हिंदुओं की बारात वहां निकलती ही नहीं, हिंदुओं की शव यात्रा वहां निकलती ही नहीं। जी, दर्शकों के लिए बता दूं कि ये बिस्फी पूर्णिया की बात कर रहे हैं, एक बिस्फी मधुबनी में भी है जो विद्यापति की जन्म स्थली है। तो दर्शक इससे कंफ्यूज न करें, आनंद जी पूर्णिया जिले के बिस्फी की बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत कॉमन बात है, बिस्फी एक ही बिस्फी नाम दो नहीं, तीन अच्छा जगहों पर नहीं हो। नहीं,
इसमें नाम नाम लेने में मुझसे ही गलती हो गई है। दरअसल बैंसी कहना चाहिए, बैंसी ब्लॉक, पूर्णिया का बैंसी बायसी, ब्लॉक होगा। बायसी। बायसी, हाँ, हाँ जी, बैंसी कहा जाता है या बायसी कहा जाता है? बायसी कहा जाता है। हाँ जी। ठीक। तो अब इस इलाके में जो ये महिलाओं का वोटिंग बढ़ा है, और इसके बाद आप देखिए कि आप दूसरे जिले का बता चुके हैं कि पूरा जिला जहां पर ज्यादा वोटिंग कर रहा था वो जिला है कटिहार। तो ये जो जिले हैं ये सीमांचल के जिले होते हैं। जिस जिलों को कहा गया था, मतलब समाचार जिन जिलों को सीमांचल बता रहे थे, उन जिलों में आप देख रहे हैं कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा हुआ है और महिला वोटर्स का परसेंटेज बहुत बढ़ा हुआ है। नक्शे पे भी अगर आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे, प्लॉट करके देखेंगे तो नजर आ जाएगा। तो इन इलाकों में महिला वोटर्स का बढ़ना, जहां पर पहले से ही मुस्लिम आबादी कहा जाता है कि 40% या उससे ज्यादा है, तो मोहम्मडन आबादी अगर 40% या उससे ज्यादा है और उन इलाकों में महिला वोटर्स की गिनती बढ़ रही है, और यहाँ पर फिर से आप देखने लगेंगे कि भाजपा और जदयू जो है वो मजबूत स्थिति में आ रही है, तो फिर तो ये कहना पड़ेगा कि महिला वोटर जो है वो चुपके से घर से निकल के गई और मोदी जीवा को वोट करके आ गई। मौलवी साहब जो है वो कहते रहे कि भैया इसको नहीं, इसको वोट दो, और चुपके से ये जो महिलाएं हैं ये किसी और को वोट दे करके आ गई हैं। मान नहीं रही है मौलाना जी की बात। तो जब नतीजे आएंगे तो ये अच्छा, भी पड़ेगी। मौलाना सबके पास इतनी फुर्सत रहती है कि वो इन छोटी मोटी बातों पर, हो गया वो लाल किला के पास धमाका कैसे करें या नहीं नहीं, पटना में कैसे करें, उस सब में व्यस्त रहते हैं। हमेशा उनके पास हलाला कराने के अवसर उपलब्ध नहीं होते, कभी कभी वो लोग खाली भी होते हैं, खाली भी बैठे होते हैं। हर रोज हलाला नहीं करना होता ना। तो कभी कभी खाली भी होते हैं, तो उस खाली वक्त में जो है वो वोट किसको दिया जाए इस पे भी जोर देते हैं। तो अच्छा, एक इसलिए चीज और, मियाँ भाइयों के साथ आरजेडी के गुंडे अभी ही मारपीट पर आमादा हैं। जीतेंगे तो जश्न हम में आमादा होंगे, जीतेंगे तो जश्न में मारपीट करेंगे, हारेंगे तो दुख में मारपीट करेंगे। ये तो शराबियों वाली बात हो गई कि भैया आज बहुत खुश हैं तो चलो शराब पी लेते हैं, भैया आज बहुत दुखी हैं तो शराब पी लेते हैं। आरजेडी से कैसे निपटेगी कोई भी सरकार, भले वो अगली सरकार भले आरजेडी की बन जाए या एनडीए की बने, लेकिन आरजेडी नामक आपराधिक तत्व, या जो हमारे यहाँ थानों में एक शब्द होता है बैड कैरेक्टर, तो हम्म। आरजेडी जैसे बैड कैरेक्टर को कैसे कंटेन किया जाएगा? देखिए, आरजेडी जैसे बैड कैरेक्टर को कंटेन करने का जो तरीका है उसको कहते हैं बिहेवियर चेंज प्रोसेस। ये बिहेवियर चेंज प्रोसेस कोई एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं होता, ये करीब करीब 5 साल 10 साल का काम होता है। तो 5 साल 10 साल आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा एक पूरी कम्युनिटी पर, तब जाकर के ये चेंज हो पाएगा। जो चेंज नहीं हो पाया है वो देखिए अभी क्या हो रहा है। अभी जो समाज शास्त्री जो आपको गलत तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, बिहार के बारे में गलत तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, विदेशों से कॉपी कर लिया और सोचते हैं कि यहीं भारत में उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और चल जाएगा। तो वो जो अनपढ़, कम पढ़े लिखे, अवैज्ञानिक सोच वाले समाज शास्त्री होते हैं, वो लोग जो आपको नहीं बताते वो क्या है, तो वो ये है कि बिहार में जब आप देखेंगे कि चुनावों में प्रतिनिधित्व किसका कितना रहा, किस पार्टी का कितना रहा प्रतिनिधित्व, किस व्यक्ति का, किस समुदाय का कितना रहा, किस जाति का कितना रहा, तो उसमें आप देखिए कि 1957 से अगर आप चुनाव देखना चाहें, बल्कि 1957 से भी क्यों, 1930 वगैरह से भी अगर आप देख लेंगे तो भी नतीजा यही निकलने वाला है। पिछले 100 साल के चुनाव अगर आप देखेंगे तो किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है कि बिहार विधानसभा में यादवों की जितनी संख्या होती है उतना रिप्रेजेंटेशन यादवों को न मिला हो। एक भी नहीं, एक भी विधानसभा नहीं। पहले 11%, जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था, बिहार और झारखंड अलग अलग नहीं हुए थे, तो 11% आबादी मानी जाती थी कि यादवों की बिहार में थी। और हर बार 1950s के चुनाव में आप देख लीजिए, 1960s के चुनाव में देख लीजिए, मतलब अगर 1990s के चुनाव में अगर हम लोग देख लें तो 26% रिप्रेजेंटेशन रहा है। आबादी आपकी 14% है, रिप्रेजेंटेशन आपका 26% है। तो ये जो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा आपको मिल रहा है, तो उसकी वजह से अन्य समुदाय जो दूसरे गरीब थे, तो यहां चाय से ज्यादा गर्म केटली वाला जो मामला होता है वो आ गया कि विधायक जी तो चाय हैं, लेकिन केतली जो उनके समर्थक थे वो ज्यादा गर्म हो गए चाय से। तो विधायक जी जैसे ही चुन चुन करके जाने लगे और इतनी बड़ी संख्या में जाने लगे, जितनी आबादी है उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज इनको मिलने लगा विधानसभा में। अभी की विधानसभा भी आप देख लीजिए, तो अभी की विधानसभा में आपको दिखेगा
कि कुछ एक जातियां जो डोमिनेंट ओबीसीज हैं, इन्होंने पूरी की पूरी सीट पर कब्जा जमा लिया है, और जो वंचित समुदाय है सचमुच के ईबीसी समुदाय के लोग जो हैं, आप गिन करके देखिए कितने नाई हैं, आप गिन करके देखिए कि मल्लाह कितने हैं, आप गिन करके देखिए कि धोबी कितने हैं, तो तुरंत आपको नजर आ जाएगा। मोचिन मिल ये जाता है तो मल्लाह मसूद। को तो मल्लाह को तो डीसीएम बना दिया भाई, अब क्या करेंगे, जान ले लीजिएगा क्या? अरे तो भाई, इन लोगों को सीट देने के बहाने से आरजेडी बुलाती है और फिर इनको लतिया करके दरी बिछाने के काम में जुटाए रखती है। तो ये काम ये हमेशा लगातार किए जा रही है। तो और ये 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 दर्द तो मियाँ भाइयों को सबसे ज्यादा होगा। आप वो तस्वीर याद कीजिए, सहनी यहाँ जी जो और तेजस्वी जी बैठे हुए हैं और नीचे एक मोमिन दरी बिछा रहा है पैर के पास बैठ के, आप वो तस्वीर याद कीजिए। तो मियाँ तो भाइयों का कष्ट तो ज्यादा है ना। वो तो देखिए, कई इस बार कई मियाँ भाइयों ने कहा भी कि भैया जो जो 14% है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो 2% है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो 18% है वो वो दरी कुछ नहीं बिछा बनेंगे, वो बताइए। दरी अब एक और यही यही दुखद घटना थी जिसने 1947 में यूपी और बिहार के मुसलमानों को प्रेरित किया। हिंदुओं के इसी अत्याचार ने प्रेरित करके उनको पाकिस्तान बनवा दिया ना ना, 1947 में। इसको आप हिंदुओं का अत्याचार जबरदस्ती मत कहिए, यादवों का अत्याचार कहिए। अच्छा, देखिए, यादवों का अत्याचार, ठीक है। जो यादव जी मुख्य आरोपी थे, भागलपुर कांड वगैरह के जो मुख्य आरोपी रहे, जो यादव जी, वो यादव जी हेलीकॉप्टर से किसके दौर में घूम रहे थे? लालू यादव के दौर में ही घूम रहे थे ना। और जस्टिस यस। की जो कमीशन बनी थी, वो कमीशन नीतीश कुमार ने बनवा दी थी, उनके ऊपर जांच बिठा दी थी 2006 में। उससे और पहले सजा तक भी लालू। दिलवाई, सजा भी हाँ, कुछ लोगों को हुई। नहीं सजा उनको तो खैर कोई सजा होना वो नहीं होने जैसा था। तो अब वो जो इंस्पेक्टर। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि राहुल विंची को, विषधर को सजा दे दीजिए, ये सब देखिए आनंद जी, सोचा उतना कीजिए जितनी हैसियत हो जनता कहीं के, हट, आम आदमी कहीं का औकात तो नहीं समझता है या हैसियत नहीं समझता है, चले आए लालू जी को सजा करवा दीजिए, करवा दिए ना सजा। देख रहे हो कि नहीं, एक अभी लालू जी कितना बढ़िया घूम रहे हैं मरीन ड्राइव। तो भाई सजा तो हो गई ना, एटलीस्ट बेसिक्स तो पूरा हो गया ना, सजा तो मिल गई। अब भले वो जेल खैर में नहीं है, लेकिन खैर चलिए दर्शकों, आज हमने सोचा था, बेटा लोग। क्योंकि एंडी ब्रो को भी जाना था और मुझे भी जाना था कहीं किसी यात्रा में, चुनाव के बाद 14 तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम लोग इसी तरह दौड़ भाग में व्यस्त रहेंगे। 14 के बाद लगेगा कि जैसे बेटी की शादी कर ली है और टेंट वेंट अभी उठ रहा है और हम लोग कुर्सी पर बैठे मिलेंगे, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं बाहर निकल आया हूँ घर से। मेरे और पास एंडी ब्रो को बिल्कुल नहीं बोलने दे रहा हूँ, एंडी ब्रो की आवाज मैंने म्यूट कर दी है और एंडी ब्रो लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि मैं जब तक नहीं बोलने दूंगा ये बोल नहीं पाएंगे, हंसते रहे। लेकिन दर्शकों, ऑन अ सीरियस नोट, हमने इस एक महीने, सवा महीने, मैंने और आनंद जी ने बिहार चुनाव के हर एक एंगल को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हम इस प्रयास में कैसे रहे, कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, प्लीज बताइएगा। आगे व्यालोक वाणी पर और किन विषयों पर आप हम लोगों को चाहते हैं कि हम अपना गियर चेंज करके चले जाएं, क्योंकि अब बिहार की टटका खबर तो होगी नहीं, तो अब भारत की टटका खबर हम लोग करेंगे और भारत वाणी आप लोगों को सुनाएंगे। प्लीज अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बरकरार रखिए। 1 मिनट एंडी ब्रो आपको मैं खोल रहा हूँ, दे दे रहा हूँ, आप प्लीज अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स करें। देखिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स चुनाव के बारे में ये है कि समाज शास्त्रियों ने ढंग से चीजों को डिफाइन नहीं किया। जो दबाव पड़ रहा था ईबीसी समुदाय पर या पिछड़े समुदायों पर, वो दबाव आ रहा था डोमिनेंट ओबीसी से, सवर्णों से नहीं आ रहा था। तो अखबारों और बाकी चीजों के माध्यम से जो ये झूठ परोसने की कोशिश की गई, उस झूठ की पोल खुलने लगी है। शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ने लगा है तो जनता को सच्चाई समझ में आने लगी है, और अब इसलिए संपादकों को भी इस बात के लिए कहा जा रहा है कि भैया तुम सिर्फ सवर्ण लिख करके क्यों छोड़ देते हो, दलितों पर अत्याचार हुआ क्यों लिख के छोड़ देते हो, आखिर किया किसने है ये भी बताओ। तो अब जो फॉल्ट लाइंस है वो एग्जैक्टली कहां पर है, इसकी तलाश जो है वो जनता ने शुरू कर दी है, ताकि एक बार फॉल्ट लाइंस मिल जाए तो फिर उन फॉल्ट लाइंस का कुछ इलाज भी हो सके। तो ये सारी चीजें चुनाव पे असर डालती हैं और इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है।
तो सामाजिक परिवर्तन जो बिहार में बहुत तेज गति से जारी है, और सामाजिक परिवर्तन के जो असर हो रहे हैं, जो आर्थिक व्यवस्था में अंतर आ गया है, जो व्यवहार में अंतर आ गया है, उसका जो परिणाम होता है वो हम लोगों को समाज में दिखाई दे रहा है, और इसका नतीजा हम लोगों को थोड़े समय तक और दिखता रहेगा कि ओबीसी, डोमिनेंट ओबीसी कास्ट जो है वो पिछड़े समुदायों पर अत्याचार कर रही हैं, और इसकी खबरें, इसकी रिपोर्ट्स जो है वो आपको अखबारों में दिखती रहेगी। तो जी थोड़े समय तक लोगों को इसको बर्दाश्त करना होगा। जी। तो दर्शकों और श्रोताओं, फिर मिलेंगे, एक छोटा सा विराम। तब तक के लिए जय जय श्री राम, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। जय श्री राम।